अयोध्या से खबर है, जहां पर राम मंदिर में दान गबन का मामला। आपको बता दें, मुकदमे में दर्ज 8 आरोपियों की पेशी। स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सोमवार को फिर होगी आरोपियों की पेशी। कस्टडी डिमांड की कोशिश करेगी पुलिस। आरोपियों से 79,85,85,000 बरामद। कस्टडी डिमांड की कोशिश करेगी पुलिस। आरोपियों से 79,85,000 बरामद। मुकदमे में दर्ज 8 आरोपियों की पेशी। अयोध्या से खबर, जहां पर राम मंदिर में दान गबन का मामला। मुकदमे में दर्ज 8 आरोपियों की पेशी। स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई पेशी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया, उसके पश्चात अब लगातार मामले में कार्रवाई जारी है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल इस तरीके से जो मामला सामने आया है, राम मंदिर में गबन था। कल से जो है प्रदेश न्यूज लगातार नजरें बनाए हुआ था, लेकिन अयोध्या पुलिस, थाना राम जन्मभूमि पुलिस लगातार छिपाती रही। इस पर अभी कोई एफआईआर नहीं की गई है, इस पर अभी कोई बातें सामने नहीं आई हैं। लेकिन लगातार इस न्यूज की तस्वीर, सुबह गिरफ्तारी की भी, जो टिन्नू यादव है उसकी गिरफ्तारी की भी इस न्यूज की तस्वीर प्रदेश न्यूज ने दिखाई। और ये जो अपराधी हैं, जो राम नाम की लूट मचा के रखे थे, यानी राम के नाम पर जो लूट कर रहे थे, इन लुटेरों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। उसके बाद जब हंगामा हुआ पूरे देश और प्रदेश में, तमाम विपक्ष ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद आखिर में ट्रस्ट के जो ट्रस्ट है कृष्ण मोहन की तहरीर पर कल शाम 7:30 बजे इनके खिलाफ फ्रॉड के और जो तमाम आपराधिक साजिश से और तमाम जो मुकदमे हैं इनके खिलाफ धारा दर्ज की गई और 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। टिन्नू यादव सहित तमाम, लवलेश पांडे सहित तमाम लोग, 8 नामजद 8 लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच अयोध्या से भी यही खबर है कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय एवं ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी जो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास जी महाराज के समक्ष अपना जो है इस्तीफा रख दिया है। तो कहीं ना कहीं गबन का ये मामला सामने आया। कल एसआईटी के सामने संजय सिंह पेश हुए। अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या के दौरे पर थे। कल से ही ये जो ड्रामा था, ये ड्रामा शुरू हुआ और आज आखिर में प्रोग्राम के जो चोर थे, उनके चंदे की चोरी करने वाले थे, आज उनको अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी जुडिशियल कस्टडी से कहा जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी में उनको पेश किया गया है। आज मुहर्रम होने के नाते स्पेशल कोर्ट में उनको पेश किया गया है। स्पेशल कोर्ट सोमवार को अयोध्या पुलिस, थाना राम जन्मभूमि पुलिस जो इनसे पूछताछ है, पूछताछ करने के लिए कोर्ट से अनुमति देगी और इनको जो है पुलिस कस्टडी दी जाएगी इनसे पूछताछ के लिए। यूं माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद तमाम कड़ियां जो है वो खुलती चली जाएंगी कि कौन कौन इसका जिम्मेदार था। लेकिन एफआईआर के बाद ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं और जब तमाम लोग इस पर आरोप लगा रहे थे, तमाम चीजें इस पर सामने आई, कहीं कारभूषण की चोरी, तो कहीं चांदी की चोरी, तो कहीं पैसे की चोरी। आपको बताते चले कि इन नाटों की ओर से जो सीजीएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया के समक्ष जो बातें रखी, उसमें ये क्लियर है कि इसमें जो है इन लोगों की बड़ी साजिश थी। लगभग 90 लाख रुपए, यानी 85 लाख से भी ज्यादा रुपए जो है इनके पास जो है प्राप्त हुए हैं और तमाम चीजें जो है ये सामने आई हैं। फिलहाल अयोध्या पुलिस ने इनका रिमांड लिया है। अभी ये जुडिशियल कस्टडी में गए हैं, यानी जेल भेज दिए गए हैं। एफआईआर की काफी तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रदेश न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं, एफआईआर की कॉपी भी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कड़ी है ये खुलती चली जा रही है और राम के जो चंदा चोर हैं, जो राम के नाम की लूट ये लोग अयोध्या में मचाए थे, उसके साथ ही साथ तमाम धार्मिक स्थलों के भी अब चर्चाएं जोरों पर हो गई हैं, क्योंकि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माता रानी के जो विंध्याचल देवी है वहां की भी बात की है, वहां की भी तमाम बातें उन्होंने कही। और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जो घेराबंदी की थी ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर हैंड ओवर के माध्यम से,
तमाम घेराबंदी की थी, वो भी मामले सामने आए। उसके बाद जांच हुई, एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट देने से पहले ये प्रारंभिक रिपोर्ट दिया एसआईटी ने। दूसरी ओर थाना राम जन्मभूमि, जो अयोध्या थाना राम जन्मभूमि है, वहां पर इन जो राम जन्मभूमि के रामलला के जो चंदा चोर थे, इनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि ये जो कर्मचारी हैं, किसी न किसी के स्तर पर ऐसा करते थे, क्योंकि कर्मचारी जेल गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, राम के चंदा चोर के, लेकिन इनके ऊपर किसका हाथ था, किसका सह था, कौन इनके आगे पीछे था, जिसके कहने पर ये लोग ये काम करते थे, और इनमें किन किन लोगों का कमीशन बना हुआ था, किन स्तर से कमीशन आते थे, कैसे क्या कुछ होता था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या में इस चर्चा भी जो है, चर्चाओं का माहौल जो है इस वक्त जो है गर्म हो गया है। अब तमाम चीजें, तमाम बातें जो है लोग कह रहे हैं, तमाम चर्चाएं अयोध्या में हो रही हैं। विपक्ष तो चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, विपक्ष ट्रस्टियों के खिलाफ। और आज अरविंद केजरीवाल ने भी रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ ये बच रहे हैं, छोटी मछलियों को इसको फंसाया गया है। और इनके खिलाफ जो है ये बड़ी कार्रवाई आज जो है अयोध्या पुलिस ने की है, क्योंकि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ये जो पूरा ये खेल था, ये दर्ज हुआ। 79,85,430 रुपए इनके पास बरामद हुए, यानी राउंड फिगर में माने तो 80 लाख रुपए इनके पास से बरामद हुए। और इन अपराधियों को तनक भी शर्म नहीं आई, तनक भी इनको भय नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन अपराधियों के पीछे किसी बड़े आदमी का सह है। और उस बड़ी कड़ी को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इनकी किसके सह पर ये लोग चोरी करते थे, किसकी सह पर वो पैसा जाता कहाँ था, क्या ये पैसा कई शिफ्ट में कई जगहों पर बंटता था, या किन किन खातों में जाता था, किन किन लोगों को इसमें हिस्सा मिलता था, ये भी जानने वाली बड़ी बात है। और रामनगरी अयोध्या को इस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, चोरी का मामला सामने आया है, अभियोग पंजीकृत हुआ, जेल गए। अपने साथ साथ राम भक्तों पर, जो राम भक्तों ने चंदा दिया था, उनके ऊपर दाग लगा करके ये लोग, राम मंदिर पर, रामलला के ऊपर दाग लगा करके ये लोग अब जेल की सलाखों के पीछे चले गए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कथावाचक है, उनका भी बयान आया कि प्रभु राम के जो धन को खाते हैं वो मल के कीड़े बनते हैं। अब वो तो भगवान जाने कौन बनेंगे, क्या करेंगे, लेकिन भगवान रामलला ने खुद ही ये इस्तीफे का दौर शुरू कराया। और भगवान रामलला के आशीर्वाद से ही ये जो चंदा चोर थे, ये जो रामलला के चंदे को चुरा करके मिली भगत से जो गिरोहबंदी करके गिरोह में अपने बांटते थे, अपनी संपत्ति रामलला के बढ़ाते थे, इन लोगों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है रामनगरी अयोध्या के लिए। तस्वीरों में आप जो अयोध्या से जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये पीले कपड़े में टिन्नू यादव जो इसका मेन आरोपी है माना जा रहा है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने आरोप लगाया किसी पार्टी से प्रेरित भी है, लेकिन ये तो बात का विषय है। टिन्नू यादव जो पीले कुर्ते में जा रहा है, टिन्नू यादव है, उसके पीछे तमाम लोग, तमाम कड़ियां खुलती चली गई, लोगों को शर्म तक नहीं आई। रामलला के चंदे की चोरी कर लिए, रामलला के चंदे को खा गए, तो इन लोगों के खिलाफ जी बिल्कुल अंकुर, माना जा सकता है बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला है। कई बड़े नामों का खुलासा हो चुका है और कई नामों का खुलासा होना बाकी है। आपका धन्यवाद अंकुर, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।